एंड गेम के बाद कहूँ या हमारे बीलव्ड आयरन मैन की डेथ के बाद से सुपर हीरो मूवीज का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। एंड अभी हाल ये है कि सभी सुपर हीरो मूवीज एंड उनको बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस अपने वॉच टाइम को फेस कर रहे हैं। बट शायद आपको पता ना हो कि इन्हीं सब के बीच में अंदर ही अंदर एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसके अंदर हर एक प्रोडक्शन हाउस, चाहे मार्वल हो, डीसी हो, इंडियन सुपर हीरो या सोनी हो, एक्चुअली सोनी को तो रहने ही दो, जोक्स अपार्ट, ये सभी प्रोडक्शन हाउस अपने अपने यूनिवर्स को एक रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जहां मार्वल की बात करें तो वो कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर चुका है एंड अपने पुराने कैरेक्टर्स को रिकास्ट करके वापस बुलाने की तैयारी में है। वहीं डीसी के कमान को संभालने जा रहे हैं हमारे जेम्स गन भैया, जो इस यूनिवर्स को सुपरमैन की मूवी के साथ में एक नया स्टार्ट देने वाले हैं, जिसकी हाइप बनाने के लिए जेम्स गन भैया अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डेली अपडेट देते ही रहते हैं। वहीं इंडियन सुपर हीरो मूवीज में भी एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें कुछ मूवीज हाल ही में देखने को मिल चुकी है एंड कुछ मूवीज हमें आने वाले महीनों में देखने को मिल जाएगी। एंड इन सबके ऊपर आते हैं हमारे सोनी चचा, जिनका अलग ही गेम चल रहा है, जहाँ ये अपना एक अलग यूनिवर्स बनाने की नाकाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इनकी यूनिवर्स में हमें मूवीज से ज्यादा ट्रेलर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेलर रिलीज करने के बाद में ये भूल जाते हैं कि हमें मूवी भी रिलीज करनी होती है। और क्योंकि अब सारे यूनिवर्स खुद को जीरो से स्टेबलाइज करने वाले हैं, जैसे कि 2008 में मार्वल वालों ने खुद को करा था। आई नो अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि मार्वल ने अपनी यूनिवर्स का स्टार्ट एक बेहतरीन मूवी आयरन मैन के साथ में करा था, जिसकी कास्ट इतनी परफेक्ट थी जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन आप सब भूल रहे हो कि आगे जाके इसी यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर एंड थॉर डार्क वर्ल्ड जैसी मूवीज भी आई थी, जो फैंस को ना तो पसंद आई थी, ना ही क्रिटिक्स ने उसका अच्छा फीडबैक दिया था। तो वैसा ही कुछ अभी भी हो रहा है, जहां मार्वल अपने कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है, जिसके चलते कुछ नई सुपर हीरो मूवीज एंड सीरीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिट रही है, जैसे कि शी हल्क एंड दी मार्वल्स, जिसके बारे में आई गेस मैं ना ही बोलूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वहीं इसी एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ नई मूवीज एंड सीरीज फैंस के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, जिसके चलते मार्वल वालों ने उसके अपकमिंग पार्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मून नाइट, भाई ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज लगी मुझे अभी तक की, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है इस सीरीज के डायरेक्टर मोहम्मद दियाब को, जिन्होंने इस सीरीज को इतने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करा हमारे सामने, जिसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है मेरे यार। एंड अब मार्वल समझ गया है कि हम फैंस को क्या चाहिए, जिसके चलते उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो साल में सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट पे ही वर्क करेंगे, जिसके चलते जितनी फालतू वेब सीरीज एंड मूवीज है उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा, जैसे कि आयरन हार्ट को कर दिया गया है। एंड इसी फैसले के चलते हम फैंस को सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही देखने को मिलेगा, जो हम फैंस डिजर्व करते हैं। और अगर अब कोई भी मार्वल की मूवीज या सीरीज देखना स्टार्ट करता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे पुरानी सारी मूवीज और सीरीज देखनी पड़े, ताकि वो समझ पाए कि कौन सा कैरेक्टर कौन है, क्योंकि उसे अब उस मूवी या सीरीज से ही उसकी स्टोरी की नॉलेज मिल जाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा उस एक मूवी या सीरीज देखनी पड़ेगी। एंड सीक्रेट वॉर के बाद में वैसे भी सब रीसेट हो जाएगा, क्योंकि मार्वल वाले कॉमिक बुक के अंदर ऐसे बड़े इवेंट तभी करता था जब उसे अपने यूनिवर्स को एक रीस्टार्ट देना हो, तो मूवीज के अंदर भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है सुपर हीरो फैन बनने का, क्योंकि ऐसा ही कुछ डीसी के साथ में भी होने वाला है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि फ्लैश मूवी में हुए कर्मकांड के बाद में डीसी वालों ने अपना यूनिवर्स रीसेट कर दिया है, एंड इस नए यूनिवर्स को लीड करेंगे जेम्स गन भैया अपने सुपरमैन मूवी के साथ में, जिसकी स्क्रिप्ट भी जेम्स गन भैया ने ही लिखी है एंड वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड इस मूवी की कास्ट भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, जिसमें सुपरमैन का रोल करने वाले हैं डेविड स्कॉन्सवर्थ, जिन्होंने इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत करी है, जो कि आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके चेक भी कर सकते हो। एंड वहीं रेचल ब्रॉसनहैन लुइस लेन का रोल प्ले करने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट चॉइस है। लेकिन किसी भी सुपर हीरो मूवी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है विलन का, क्योंकि जितना ही डार्क साइडेड विलन होगा उतना ही ज्यादा हमारे हीरो को चमकने का मौका मिलेगा। लाइक आप दी डार्क नाइट देख लो या फिर एवेंजर्स एंड गेम देख लो, क्योंकि इन दोनों मूवीज के विलन को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करा कि इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ मारे। तो ऐसा ही कुछ सुपरमैन मूवी के साथ में भी होने वाला है, जहाँ पे लेक्स लूथर का रोल प्ले करने वाले हैं निकोलस हॉल्ट, एंड इनके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि इनसे बेहतरीन कोई लेक्स लूथर का रोल प्ले कर ही नहीं सकता। एंड इसी वजह से ये मूवी काफी ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जिसकी वजह से डीसी को एक बेहतरीन स्टार्ट मिलेगा, जो कि डीसी बहुत टाइम से करने की कोशिश भी कर रही है। और ये तो रही वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, जिससे मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट्स और रूमर्स आ रहे हैं, अगर सब सही रहा तो ये पोटेंशियल रखती है डीसी और मार्वल को टक्कर देने की। क्योंकि भाई चाहे मानो या ना मानो, लेकिन स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कितनी पोटेंशियल है ये हमें तो छोड़ो, सोनी वालों को भी नहीं पता। क्योंकि भाई अगर सोनी वाले सिर्फ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पे ही मूवी बनाने लग गए, तो उनके पास में स्पाइडरमैन के इतने वेरिएंट है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं। एंड वो सब भी छोड़ो, अगर सोनी वाले अपनी यूनिवर्स के अंदर टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो हम फैंस वैसे ही पागल हो जाएंगे, जैसे कि नो वे होम के अंदर हम इनकी एक छोटी सी झलक को देख के ही पागल हो गए थे। बाकी अभी जो
रिपोर्ट्स एंड रूमर्स निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमें टोबी की स्पाइडरमैन 4 और एंड्रू की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जल्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन सोनी वालों के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में ना तो मुझे पता है ना तुम्हें, और सच बोलूं तो मुझे लगता है सोनी वालों को भी नहीं पता, तभी तो उनका इतना बुरा हाल हो रखा है। चलो ये तो हो गई बाहर गांव के सुपर हीरोज की बात। अब बात कर लेते हैं अपने देश के सुपर हीरोज की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जादू के बेटे की, आई मीन टू से क्रिस की, जो कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बना चुकी है। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट क्रिस 4 पे ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अभी तक कोई कंफर्म रिलीज डेट तो नहीं बताई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी को एक अलग ही बूस्ट देने वाली है। और क्रिस के अलावा बॉलीवुड के अंदर एक और सुपर हीरो यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है अस्त्रवर्ष, जिसकी पहली मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर देवा के सिर्फ एक लुक की वजह से ही दुनिया उसके पीछे पागल हो गई। एंड वो उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देवा और शिवा के बीच में एक बैटल देखने के लिए बस वेट ही करे जा रही है। और अस्त्रवर्ष के अंदर इतने कैरेक्टर्स एंड पोटेंशियल है जिसका अंदाजा हमें इसके फर्स्ट पार्ट से ही लग गया था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वो थी डायलॉग की। तो अब उसकी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट आज से 10 साल पहले लिखी गई थी, तो डायलॉग भी उसी हिसाब के होंगे। एंड अयान मुखर्जी पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाई ये बंदा टाइम जरूर ले लेगा, लेकिन वही डिलीवर करेगा जो हम फैंस देखना चाहते हैं। और चलो क्रिस फ्रेंचाइजी और ब्रह्मास्त्र तो रणवीर कपूर एंड ऋतिक रोशन के नाम पे चल भी जाएगी, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या फिर करवा दिया गया है जो अपनी स्टोरी और अपनी प्रेजेंटेशन के दम पे ही हम फैंस को अपना दीवाना बनाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान का, जो कि अपना एक अलग ही यूनिवर्स खड़ा करने के मूड में है, जिसका नाम दिया गया है PVCU, मतलब प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके फर्स्ट फेज के अंदर प्रशांत वर्मा टोटल 6 मूवीज प्लान करके बैठे हुए हैं। जिसकी सबसे पहली मूवी तो हनुमान हो ही गई, जो हम फैंस ने देख भी ली और हम फैंस को काफी ही ज्यादा पसंद आई, जिसको देखते हुए प्रशांत नील ने इसके सेकंड पार्ट जय हनुमान की भी कंफर्मेशन दे दी है। लेकिन मैं इन सब में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अधीरा के लिए, क्योंकि भाई इस मूवी का अभी तक सिर्फ टीजर आया है, लेकिन उस टीजर ने हम फैंस को दिखा दिया कि ये क्या लेके आ रही है। और ये तो इस यूनिवर्स के सिर्फ 3 मूवीज ही है, बाकी 3 की तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई भी नहीं है। जैसे ही कोई आएगी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन मैं तो अभी के लिए आपको यही बोलूंगा कि ये बेस्ट टाइम है किसी सुपर हीरो फैन बनने का, क्योंकि ये तो सिर्फ वही मूवीज है जिनके बारे में मैंने अभी तक बात करी है। एंड अभी तो बहुत सारी ऐसी मूवीज एंड सीरीज है जिनके बारे में मैंने बात ही नहीं करी, जैसे कि मीनल मोडली 90s की पहली पसंद शक्तिमान, क्योंकि भाई मैं शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं उसके ऊपर बात करने बैठा तो ये वीडियो आज तो खत्म होने ही नहीं वाली। तो अभी के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ भी पसंद नहीं आया या आपका कोई भी फीडबैक हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।